नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक वाणी। आज हम एक बड़ी खबर पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। वह खबर है कि शायद मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार कृषि कैबिनेट हुई है, वह भी आदिवासी अंचल बड़वानी जिले में। यह इस बात का संकेत है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का विकास का जो फोकस है, तो कोई एक संभाग, एक जिले, एक स्थान, उनका मतलब सर्वांगीण विकास के पक्षधर हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि पहली बार जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुई, वो शहडोल जैसे पिछड़े संभाग में हुई। बहुत उद्योगपतियों ने शायद पहली बार शहडोल को देखा होगा। इसी तरह अब जो उनका फोकस है, जो कि मध्य प्रदेश का सर्वांगीण विकास, केवल भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर ही नहीं, अब जो उनका फोकस है कि हर तरह के विकास की जो बयार आए तो पूरे प्रदेश में आना चाहिए। चाहे हमारा आदिवासी बाहुल बड़वानी जिला हो, या डिंडोरी हो, या शहडोल हो, या अनूपपुर, कोई मतलब जहाँ जिसकी विकास की संभावनाएं हैं वो सब समान भाव से होना चाहिए। इसीलिए पहले संभागीय इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुई, और अब चूंकि वर्ष 2026 को मुख्यमंत्री ने कृषि वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है, उसी के तहत होली के पर्व पर, होली के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी सौगात दी है कि मतलब कृषि वर्ष के रूप में मनाएं, और खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए आप अधिक से अधिक क्या कर सकते हैं, उसके लिए उन्होंने सरकार के खजाना खोल दिया। बहुत सारी नई योजनाओं की भी उन्होंने घोषणा की है। 5 साल के लिए लगभग 27,500 करोड़ की योजनाओं की बात की है उन्होंने, उसको मंजूरी भी दे दी है। यह सब इसलिए कि आपको मालूम है मध्य प्रदेश आदिवासी और किसान बहुल राज्य है। मध्य प्रदेश की 30%, लगभग 20% आबादी जनजाति भाइयों की है, जिनका खेती जमीन जंगल से ही पूरा वास्ता रहता है, और उसके लिए उसी में वो काम करते रहते हैं। तो अगर उनके यहाँ खेती को बढ़ावा मिलेगा, निश्चित रूप से प्रदेश के विकास के नए द्वार खुलेंगे। और होली से पहले कैबिनेट की लोग बात कर रहे थे अलग अलग, लेकिन बड़वानी जिले के नागलबाड़ी स्थित शिखर धाम में हुई बैठक, जिसमें 8 एकड़ के गार्डन को अस्थाई मंडप में के रूप में, उनके कैबिनेट कक्ष के रूप में विकसित किया गया था, जिसमें लगभग 25 मंत्री शामिल हुए, और लगभग 2 वरिष्ठ मंत्री जरूर उसमें शामिल नहीं हुए, जिसमें नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय तथा पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल। ये लोग अपने कुछ व्यक्तिगत कारणों से नहीं आ पाए, कहीं पारिवारिक कार्यक्रम में व्यस्त थे। और इसी तरह मुख्य सचिव अनुराग जैन भी, क्योंकि बाहर थे, छुट्टी पर हैं, तो इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे। तो आज जो कृषि कैबिनेट हुई, वह उससे यह हुआ कि मध्य प्रदेश के साल आगामी जो है ना, पूरी तरह से खेती पर आधारित होगा, और मध्य प्रदेश सरकार एक ड्राइव चलाएगी कि खेती को किस तरह से लाभ का धंधा बनाया जाए, और गांव में लोग रहना पसंद करें, गांव छोड़कर लोग शहरों की ओर न भागें। इस पर आज चर्चा हुई। जो मुख्य रूप से योजनाएं स्वीकृत की गई हैं, उसमें है पशु चिकित्सालय भवनों के लिए अगले 5 वर्षों में 610 करोड़ स्वीकृत की। मध्य प्रदेश एकीकृत मत्स्योद्योग नीति को मंजूरी दे दी गई है। मतलब सरकार का फोकस है खेती के साथ आप पशुपालन, मछली पालन, या और जो छोटे छोटे उद्योग की बात करें, उस पर फोकस, क्योंकि खेती अकेले, अब खेती का रकबा भी सीमित है। पहले लोगों के पास बड़ी बड़ी ज़मीनें होती थी, लेकिन अब जमीन, परिवार बढ़ रहे हैं, ज़मीन सिमटती जा रही थी, इसलिए आप एक जगह खेती के साथ ही उसमें मत्स्योद्योग हैं, पशुपालन हैं, और उद्यानिकी मिशन, मतलब आप सब्जी, फल फूल, इसकी भी खेती करें। और पहले 1-2 फसल होती है, 3 फसल की बात करें की जाने लगी है। तो मतलब जो पूरा फोकस है वो पूरा कृषि पर है, किस तरह से को खेती की ओर लोगों को मोड़ा जाए। हमारे विशेषकर युवा जो पढ़े लिखे लोग हैं, कैसे खेती की तरफ जाएं। क्या आप देखिए, लोगों का अधिक फोकस आप देखोगे, गाँव छोड़ के लोग शहरों की ओर भाग रहे हैं, तो वो भी रोकना होगा। इसीलिए ये योजनाएं अगर सरकार के क्रियान्वित होती हैं, तो निश्चित रूप से इसमें बड़ा लाभ होगा। कृषि के क्षेत्र में सहकारिता विभाग के अधीन भी चल रही योजनाओं के लिए सुचारू संचालन के लिए 1229 करोड़ रुपए अगले 5 वर्षों के लिए स्वीकृत किए गए हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना अंतर्गत सोल्टेड सेक्स्ड सीमन उत्पादन परियोजना स्वीकृत की गई है। पशुपालन और डेयरी के लिए 11 योजनाएं प्रचित की गई हैं। पशु स्वास्थ्य रक्षा तथा पशु संवर्धन एवं संरक्षण
को भी मंजूरी दे दी गई है और साथ ही कई सिंचाई परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। तो अब कैबिनेट के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, ये भी सुन लीजिए। बड़वानी के पाटी सूक्ष्म उद्यम सिंचाई परियोजना के माध्यम से कई प्रकार की संभावनाएं है, जिसके लिए हमने 2026-27 में माइक्रो इरिगेशन के सिस्टम के आधार पर लगभग 5,940 हेक्टेयर में इस सिंचाई का हमने निर्णय लिया और उसके आधार पर 7,986 किसानों को इसका लाभ मिलेगा, जिसके आधार पर वो कृषि कल्याण वर्ष में अपने फसल का उत्पादन बढ़ा करके आत्मनिर्भर होने की दिशा में बढ़ेंगे। एक और सुझाव आया है, कृषि कल्याण वर्ष में बड़वानी में खेतिया कृषि उपज मंडी को आदर्श उपज मंडी बनाया जाए, ताकि खेतिया मंडी के कपास और मक्के की जो प्रमुख खेती है इसमें भी इसका लाभ मिले। इसमें लगभग 10 करोड़ की लागत आएगी। इस खेतिया को भी हम कृषि उपज मंडी बनाने की घोषणा कर रहे हैं। इसी के साथ साथ बड़वानी जिले के 25 किसानों को प्राकृतिक खेती का मास्टर ट्रेनर बना रहे हैं। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश देश के अंदर एकमात्र ऐसा राज्य है जो अपने प्राकृतिक खेती के लिए सब पूरे देश में जाना जाता है। ऐसे में हमारे यहाँ और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिले, ऐसे में 25 किसानों को मास्टर ट्रेनर बना करके प्रदेश के बाहर प्रशिक्षण में भेजने का निर्णय भी हमारी सरकार के द्वारा लिया जा रहा है। ऐसे में इन मास्टर ट्रेनर के बलबूते पर निमाड़ और निमाड़ के बाद बाकी क्षेत्रों में भी यही क्रम जारी रहेगा। कृषि कल्याण वर्ष में ही हम बड़वानी क्षेत्र के बीज निगम प्रक्षेत्र बजट्टा खुर्द में 50 एकड़ को आदर्श प्रक्षेत्र बनाने वाले हैं, जिसके आधार पर फसलों के नवीन किस्म की उच्च गुणवत्ता के बीजों का उत्पादन कर ये किसानों के लिए बड़े मददगार होगा। आपने सुना, कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के किसानों को क्या सौगातें दी, क्या बात की, ये आप सुना। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।